लक्ष्मी जी का घर में वास कैसे हो, लक्ष्मी जी घर में किस तरीके से पसंद रहें। और हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुछ करो तो। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलती रहे। दोस्तों, मैं घर से रिलेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लक्ष्मी जी का वास करने के उपाय अपने कर सकते हैं अपने घरों में। दोस्तों, ये तो कोई नहीं जानता कि किसकी किस्मत में क्या है, लेकिन हर आदमी अपने तरफ से कोशिश ज़रूर करता है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या कोशिश करते हैं जिससे हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। हिंदू धर्म के मुताबिक हमारे घर में जब भी लक्ष्मी जी का वास होता है तो सबसे पहले हमारे घर में साफ़ सुथरा ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जैसे झाड़ू लगना, साफ़ सुथरा रहना, झाड़ू को किसी ऐसी जगह पे नहीं रखना, झाड़ू पे कभी हम पैर दे के नहीं चढ़ते हैं और झाड़ू को हम कभी रास्ते में नहीं रखते हैं, और झाड़ू हम कभी भी सूर्य उगने से पहले मारना चाहिए और सूर्य डूबने से पहले हमें झाड़ू मार लेना चाहिए। दोस्तों, अगर सूर्य उगने के बाद हम झाड़ू मारते हैं तो इस समय अशुभ ही होता है, और सूर्य डूबने के बाद हम झाड़ू मारते हैं तो ये भी हमारे लिए सही नहीं होता है। लेकिन आज की भाग दौड़ी भरी ज़िंदगी में इसे कोई मानता है तो कोई नहीं मानता है, लेकिन जो मानता है उसको कुछ न कुछ उसका फल ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे कि सबसे पहले अगर आपको सुबह सुबह के समय में उल्लू कहीं दिखाई दे दे, उल्लू पंछी, तो आपके लिए एक शुभ माना जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का एक सवारी होता है उल्लू। अगर आपको ये सुबह सुबह उल्लू दिखता है तो आपके लिए शुभ है। दूसरी चीज़ है कि जब भी लक्ष्मी जी का वास हमारे घर में होने की होती है तो हमें दाहिने हाथों में हल्की सी खुजली जैसी मालूम होता है, या फिर दाहिने पैरों में हमें तलवे के नीचे हल्की खुजली महसूस होता है। तो इसे भी हम हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शुभ मानते हैं। अगर आपको बाएं हाथ में अगर कभी खुजली होता है तो थोड़ी सी कष्टदायी होता है, इससे हमारा खर्च होता है और घर में जैसे क्लेश हो गया, इस तरीके का माहौल होने की संभावना रहता है। दोस्तों, जब भी लक्ष्मी का वास होता है तो हमें घर में हमें थोड़ा सा ही भोजन मिलता है तो उससे ही हमें संतुष्टि मिल जाती है। हमें ऐसे लगता है कि हमें बहुत अच्छा सा भोजन मिल गया और हम खा के पेट भर के, और अगर दरिद्रता होती है तो हम कितना भी खाना खाएं, लेकिन हमें खाने के लिए हम हमेशा घर में कला वगैरह करते रहते हैं। तो ये भी एक शुभ होता है कि जब लक्ष्मी जी का वास होने वाला होता है तो घर में खान पीन बहुत ही अच्छा हो जाता है। दोस्तों, अगर सुबह सुबह आपको कहीं भी झाड़ू मारते हुए कोई दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी जी का पहला पसंद जो था झाड़ू था, झाड़ू में ही ऐसे लगता है उनकी थोड़ी शक्ति होती है, उनको झाड़ू बहुत पसंद था, इसलिए लोग धनतेरस के दिन झाड़ू आदमी ज़रूर खरीदता है। हम लक्ष्मी जी को अपने माँ, अपने बहन, बेटियों, सबको हम लक्ष्मी ही मानते हैं, तो हम इनकी घर में इज्जत करें, ये आदर करें और घर में खुशी का माहौल ज़्यादातर रखें। और चीज़ें जो औरतें करती हैं वो चीज़ों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे घर में जो बहनें हैं, बेटियां हैं और माँ हैं, जिनको नॉलेज नहीं, जिनको नहीं पता है, तो आज इस वीडियो को देख के आज समझ जाएं कि जब भी आप घर में खाना बनाते हैं तो आप जैसे ही रोटी बनाते हैं तो रोटी का पहला रोटी आप घर में किसी को ना खिलाएं। पहला रोटी आपको निकाल देना चाहिए, और सबसे लास्ट की भी रोटी होती है उसको भी आप ना खाएं। उससे आपके घर में आप जिससे भी वो चीज़ खिलाते हो उससे आपका दिमाग कमज़ोर होता है। दोस्तों, तो वो चीज़ आप घर में ना करें। घर में जब भी आप रोटियां बनाएं, पहला रोटी और सबसे लास्ट रोटी को आप हटा दें।
आप चाहें तो अपने घर में जानवरों को, कुत्तों को भी खिला सकते हैं, लेकिन आप घर में किसी अपने परिवार में किसी को भी ना खिलाएं। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप किसी, जैसे आपके कोई चीज़ बन रहा है, आप सब्जी वगैरह बन रहा है, चाहे कुछ बन रहा है, तो आप जब भी आप गैस पे अगर चढ़ा रखें उसको, तो उसी पे से डायरेक्ट आप किसी को खाने के लिए ना दें। ये भी एक अशुभ है, इससे भी घर में दरिद्रता ही आती है। उसके ऊपर से आप उतार के किसी को दे दिए, फिर आप खुद ही अपने नमक चखने के लिए, आप मसाला चखने के लिए आपने खुद ही उस पर से निकाला और अपने खा लिए। ये सब चीज़ें बिल्कुल ना करें। अगर आप करते हैं तो ये चीज़ को रोक दें। आप उसको प्रॉपरली बनने के बाद आप उसको उतारने के बाद आप किसी भी प्लेट में या कटोरी में या कोई चीज़ में उसको निकालें, उसके बाद उसको खाएं। ये चीज़ आपके लिए शुभ रहेगा। शाम को बर्तन आप बिल्कुल भी जूठा ना रखें, बर्तन को आप रात को ही धो दें। ये भी एक अशुभ है कि आप रात में खाना खाएं और सारे बर्तन आप ऐसे ही छोड़ दिए। तो घर में बर्तन को रात में ज़रूर धोएं। तीसरी चीज़ है कि थोड़ा बहुत आपको रात में जो खाना, कभी कभार क्या होता है कि कभी बहुत सारे घर में होता है कि बहुत सारे खाने जो है ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर बर्तन पूरे धो जाते हैं। तो ऐसा भी ना करें। उसमें थोड़ा सा खाना, बिल्कुल थोड़ा सा खाना ज़रूर बचा के रखें और उसको कटोरी में रख दें। हाँ, चाहें तो आप सुबह उसको आप गाय को या कुत्तों को खिला सकते हैं, लेकिन रात में थोड़ा बहुत खाना ज़रूर आप रखें। ये भी एक लक्ष्मी का शुभ संकेत माना जाता है। एक गिलास में पानी भी रख दें। तो दोस्तों, बहुत सारा चीज़ें हैं जो हमें अपने घरों में करने से बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं और ये चीज़ें पुरानी कहावतों में, पुरानी किताबों में लिखी हुई है। तो ये चीज़ें झूठ नहीं हो सकती सर, ये चीज़ें सही है बिल्कुल। आप ये चीज़ को मानना चाहिए और जिसके घर में लोग मानते हैं उसमें घर में ज़रूरी दरिद्रता ख़त्म होती है। जब भी घर में से आपके कोई भी आदमी कहीं बाहर जाता है तो आप लोग सब जानते हैं दही चीनी हम क्यों खिलाते हैं, शुभ के लिए। तो ये आज के डेट में परंपरा नहीं है, ये बहुत पहले से परंपरा है दोस्तों। तो अगर हम वो चीज़ कर सकते हैं, ये भी चीज़ हम कर सकते हैं। आप घर में किसी सदस्य को औरतें लोग खाना खिलाती हैं तो डायरेक्ट वहाँ से, जैसे रोटी बना रही हैं, ताव पर से डायरेक्ट उठाएं और ले आके थाली में डाल दें। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप उसको एक प्लेट में रखें, प्लेट में रख के बाकायदे और फिर ले जाकर उनको खाना खिलाएं, जिससे भी आपका एक शुभ माना जाता है। खास करके पुरुष के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि घर में जो लक्ष्मी होती हैं उसको कभी भी आप बुरे व्यवहार से न बुलाएं। आप एक सम्मान, एक आदर नारी, एक सम्मान इज्जत के साथ घर में बुलाएं, क्योंकि आपको वो कहते हैं बहुत ही आदर के साथ आपको बुलाते हैं। बहुत जगह जी कहते हैं, बहुत जगह मतलब बहुत ही इज्जत के साथ वो लोग बुलाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी अपने घरों में अपनी पत्नियों को बहुत ही अच्छे से नाम लेके बुलाएं, इज्जत के साथ बुलाएं, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। और कभी भी आप कैसे, जैसे कभी आपके झगड़ा हो गया, आप उनको मार दिए, तो कभी भी बाल पकड़ के औरतों को कभी न मारें। कभी बाल पकड़ के कभी नहीं मारना चाहिए। ये एक बहुत ही अशुभ संकेत है दोस्तों। बहुत सारे, मैं अपने इंडिया में देखा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो बाल पकड़ के अपने औरतों को मारते हैं। ये सब चीज़ें ना करें, बिल्कुल भी ना करें। लक्ष्मी जी के घर में न आना, लक्ष्मी जी के घर से चले जाना, दरिद्रता आना, इसके बहुत सारे कारण होता है दोस्तों। जैसे कि घर में रोज ही कलह होना, रोज झगड़े होना, आप आपस में ही, भाई भाई में, या फिर सास बहू में, या फिर नंद भौजाई, ऐसे बहुत सारे तमाम झगड़े होते हैं जो रोज ही घर में होते हैं। और वो भी अगर ज़्यादातर झगड़े शाम को होते हैं तो वो बहुत हमारे घर में दुखद के लिए, हमारे घर में लक्ष्मी जी के लिए बहुत अशांत है। उससे हमारे घर में दरिद्रता ही आता है। तो प्लीज़ आप ऐसा माहौल बना के रखिए कि घर में आपके झगड़े ना हो,
किसी प्रकार का कोई झगड़ा न हो, एकदम से शांति हो। और शाम को आप हमेशा सूरज डूबने से पहले आप आराम से दिया जलाएं और डूबने से पहले झाड़ू लगाएं। और झाड़ू को बहुत ही अच्छे जगह पे रखें दोस्तों, क्योंकि हम झाड़ू को लक्ष्मी मानते हैं, झाड़ू को पूजा करते हैं। और अगर उस पैर पर पड़ता है तो वो भी हमारे लिए दरिद्रता का कारण बनता है। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दरिद्रता का मतलब ये होता है कि खर्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, घर में पैसे का पता नहीं चलता। और इस तरीके से हमारे घर में कर्ज से हम दबे होते हैं, कर्ज हो जाता है हमारे घरों में ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है। तो ये सब इसी का कारण होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप घर में अपना कलह ना करें, किसी घर में झगड़ा ना हो, बिल्कुल शांत का माहौल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में झगड़े हो रहे हैं तो आप बिल्कुल अलग हो सकते हैं, अलग रहिए, ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी झगड़े ना होने दें। बिल्कुल शांत माहौल रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। आप शाम को अपने दरवाजे पर, मेन दरवाजे हैं वहाँ पे आप दिया जला सकते हैं। और आप तुलसी जी का पौधा होता है जिसको हम पूजते हैं, आप शाम को उनके पास भी दिया जलाएं। और शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन उनमें जल ढारें। और भी बहुत सारे कारण हैं दोस्तों जिससे हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। आप हमेशा कोशिश करिए कि लक्ष्मी जी का और गणेश जी का कथा सुने। आप साथ में नीम का पौधा है उसमें भी आप जल प्रवाहित कर सकते हैं, उसमें भी आप जल ढार सकते हैं, जिससे भी घर में आपका। दोस्तों जब भी लक्ष्मी जी आने वाले होते हैं तो हमें अपने शरीर में ही अलग तरह का एक, जैसे हाथ में खुजली होना, पैरों में खुजली होना, आँख फड़कना। और जब भी बायां हाथ जब भी होता है तो उससे हमारा कुछ न कुछ नुकसान होने की संभावना आता है। जैसे बायां हाथ खुजली होना, इससे खर्च बढ़ता है, ये सब चीज़ तो आप जानते ही होंगे। और भी चीज़ हैं, औरतें घर में सबसे ज़्यादा लक्ष्मी औरतें को माना जाता है। अगर घर में लक्ष्मी जी का, जैसे हम लक्ष्मी औरतों को मानते हैं तो घर में लक्ष्मी औरतें, हम औरतें को ज़्यादातर घरों में इज्जत दें, उनको गालियाँ ना दें, उनको मारे ना, पीटे ना। और ख़ास करके हम जैसे अपने बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जैसे लड़कियां होती हैं, उनको कभी जूठा खाना ना खिलाएं दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। गांव में अक्सर लोग अपनी थाली में खिला लेते हैं, या अक्सर अपनी थाली में खाते हैं और साथ में खिलाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, वो हमारे लिए लक्ष्मी होती हैं, बल्कि हम उनका जूठा खा सकते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों, लड़की जो होती है बच्ची, उनका जूठा हम कभी ना खाएं, क्योंकि हमारे लिए एक सही चीज़ नहीं होता है। ये घर की लक्ष्मी होती हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।